नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई और एक जरूरी अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, आधार कार्ड जिसमें आपकी फोटो होती है, आपकी जन्म तारीख होती है, आपका नाम, आपका पता दिया जाता है और आधार कार्ड को आप यूज करते एज अ आइडेंटिटी, यानी आपका पहचान पत्र माना जाता है। कई सीनियर सिटीजन, कई पेंशनर भोगी पेंशन लेते हैं सरकार से, या फिर सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करते हैं या किसी अन्य सरकारी स्कीम में निवेश करते हैं, लेकिन उन स्कीमों में निवेश करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी जाती है। 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको वो फायदा मिलता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात करें या कोई भी अन्य स्कीम की बात करें तो वहां पर एज क्राइटेरिया होता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी एज क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप उस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, आप उस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए कई बार वरिष्ठ नागरिक आधार कार्ड को अपने एज प्रूफ के लिए सबमिट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके चलते अब आधार कार्ड को आप डेट ऑफ प्रूफ सबमिट नहीं कर सकते, यानी एज ऑफ प्रूफ आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। आधार कार्ड अब वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट आया है 24 अक्टूबर 2024 को। इसके चलते यहां पर बहुत सारे हाईकोर्ट के भी ऐसे डिसीजन है जिसके अंदर आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ ऑफ एज नहीं माना गया है, यानी अब आप प्रूफ के लिए, एज के लिए कोई अन्य डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। यूआईडीए द्वारा भी एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अंदर भी यह कहा गया है कि आधार कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ना कि प्रूफ ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या नया डिसीजन दिया गया है, इसके चलते क्या क्या सर्कुलर जारी किए गए हैं, हाईकोर्ट के क्या डिसीजन दिए गए हैं, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, जो अब तक ये मानते थे कि उनकी उम्र के लिए एक प्रमाण पत्र जो आधार कार्ड है, लेकिन अब वो प्रमाण पत्र भी आपका नहीं रहेगा। आपको कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना होगा आधार कार्ड के अलावा, तभी आप अपनी एज को प्रूफ कर पाएंगे। यानी स्कीमों में अगर बेनिफिट लेना है, आपकी एज प्रूफ करनी है, तो अब आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ये जानते हैं आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। 24 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह लेटेस्ट जजमेंट जारी किया गया जिसके अंदर आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ ऑफ एज जो है अब नहीं माना जाएगा। सरोज एंड अदर्स द्वारा यहां पर एप्लीकेशन अपील करी गई वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, जो यहां पर रेस्पोंडेंट है। हुआ कुछ ऐसा है, एक रोड एक्सीडेंट में यहां पर फादर की डेथ हो जाती है, जो वाइफ और जो बेटा है वो ये अपील करते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा यहां पर जब रोड एक्सीडेंट किया गया तो उस केस में ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन, मोटर कंपनसेशन एक्सीडेंट एक्ट के तहत कंपनसेशन जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने एज बेस में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को प्राइमरी डॉक्यूमेंट यानी अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट माना, ना कि आधार कार्ड को। लेकिन यह जो अपील है हाईकोर्ट में करी गई, जिसके चलते हाईकोर्ट द्वारा जो कंपनसेशन है उसे कम कर दिया गया, क्योंकि यहां पर हाईकोर्ट ने जो एज प्रूफ है उसके लिए आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना, ना कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जबकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सेक्शन 94 के तहत, जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, जिसके चलते ट्रिब्यूनल द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस दिया गया और कंपनसेशन के कैलकुलेशन के लिए मल्टीपल जो यूज किया गया वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर किया गया। यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें डिफरेंस था, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग थी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग थी। ट्रिब्यूनल ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ को माना और हाईकोर्ट ने यहां पर जो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है इसको वैलिड प्रूफ माना है। अब ये अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हो रही है डेट ऑफ बर्थ को लेकर
कि यहां पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को यहां पर प्राइमरी प्रूफ माना जाए डेट ऑफ बर्थ को लेकर, या फिर आधार कार्ड को। जो हाईकोर्ट द्वारा जो रिडक्शन किया गया है कंपनसेशन, क्या वो सही है? सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन दिया गया ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर कई हाई कोर्ट के जजमेंट, कई हाई कोर्ट के डिसीजन बताए गए, जिसके अंदर यहां पर साफ साफ बताया गया कि आधार कार्ड को, गुजरात हाई कोर्ट का भी एक केस था गोपाल भाई का, जिसके अंदर आधार कार्ड को प्राइमरी यूज ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट माना है, लेकिन प्रूफ ऑफ एज प्रूफ के लिए यहां पर नहीं माना है। इसके अलावा भी बहुत सारे हाईकोर्ट के डिसीजन थे जिसके अंदर आधार कार्ड को एज एज प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं माना गया। इसके अलावा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, सर्कुलर नंबर 8/2023, दिसंबर 2023 को यह सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट को लेकर यहां पर UIDAI द्वारा यह सर्कुलर जारी किया गया और बताया गया कि यहां पर जो यूज ऑफ आधार है वो एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डिलीट कर दिया जाए सभी डॉक्यूमेंट से। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आधार कार्ड में एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यूज करती है, वहां से वो डिलीट कर दिया जाए। जैसे अगर आप पैन कार्ड लेने जाते हैं तो वहां पर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आधार कार्ड एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसके चलते आप पैन कार्ड ले सकते हैं। इसी तरह यहां पर जो UIDA है उन्होंने यह कहा है कि सभी डॉक्यूमेंट से, सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट से आधार कार्ड को डिलीट कर दे, यानी आधार कार्ड जो है अब वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा एज ए प्रूफ ऑफ एज। सर्कुलर UIDA द्वारा यहां पर 2023 में जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था वो सही था। हाई कोर्ट यहां पर जो डिसीजन दे रहा है वो एरर है। यहां पर आधार के बेसिस पर आप एज जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। आपको जो ट्रिब्यूनल द्वारा जो डिसीजन दिया गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये एक वैलिड एक डॉक्यूमेंट, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट माना गया है जुवेनाइल एक्ट के तहत 2015 के तहत। ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है एज ए प्रूफ ऑफ एज। यहां पर आप आधार कार्ड जो एज ए प्रूफ ऑफ एज सबमिट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब आप आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ एज जो है वो कहीं पर भी सबमिट नहीं कर सकते। उसे एक वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जजमेंट के अंदर यह भी बताया गया कि आधार कार्ड जो है उसके लिए 2 ऑब्जेक्टिव बताए गए। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी हर एक व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी है जिसके लिए आधार दिया गया है, यहां पर डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं होते। और इस आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर इसमें दिया गया है, ये सभी इसका फायदा, यानी हर एक व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। कोई भी सब्सिडी हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई भी वेजेस हो, कोई भी पेंशन लेने के लिए ये फायदा ले सकते हैं। यहां पर आपका आधार कार्ड एज ए यूज ऑफ आइडेंटिटी आप कर सकते हैं, ना कि आप प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज के लिए यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी के लिए हालांकि और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, जैसे पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड आप एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या प्रूफ ऑफ एज अब यूज इसको नहीं कर पाएंगे। UIDA द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब आप आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ एज नहीं कर पाएंगे। EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जनवरी 2024 के अंदर, जिसके अंदर इस नोटिफिकेशन में रिमूव करवाया है आधार कार्ड फ्रॉम ऑल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी एक्सेप्टेबल है फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहां पर EPFO द्वारा यहां पर जो UIDA द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, जो सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया, तो उस लेटर को देखते हुए EPFO ने अपने सभी एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट से जो आधार एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है उसको रिमूव कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर रिमूव कर रही है आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी ये प्रूफ ऑफ एज जो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है अन्य डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ एज ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद और UIDA द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया, जिसके चलते अब
आधार कार्ड एक वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगा, यानी प्रूफ ऑफ एज इसको आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर आप वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है और प्रूफ ऑफ एज के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आधार कार्ड अब वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे आप सबमिट नहीं कर सकते। हालांकि कई ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी आधार कार्ड अलाउ किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इन फ्यूचर में आधार कार्ड अब एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।